Hello everyone, this is exercise 9.1. According to our new syllabus 2023 और 24 की जो बुक है उसमें ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 है। सो 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये कुछ हमें पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि पैरेललोग्राम का एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली, करेक्ट। सो फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम अगर हम देखें ए पार्ट इसका, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर होती है। तो आप देखते हैं इस पैरेललोग्राम का ये बेस है, क्योंकि ये जो चीज जमीन पर टिकी हुई है उसको हम बेस कहते हैं। लेट्स सपोज कि अब ये हमारा बेस है, करेक्ट। और ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन नजर आ रही है या फिर जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमारी होती है हाइट, राइट। और हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक बेस और हाइट। अगर बेस और हाइट हमारे पास हैं तो वी विल सॉल्व दिस सम वेरी इजीली, करेक्ट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द फॉर्मूला ऑफ area of parallelogram and that will be base into height. Now we will put the values. What is base? Base is 7 centimeter and height is 4 centimeter. हाइट को आप दो तरीके से पहचान सकते हो, या तो डॉटेड डॉटेड लाइन लगी होती है और वहाँ पर 90 डिग्री का जो है एंगल जो बना होता है, ठीक है। तो ये बेस हुआ और जहाँ पर ये हाइट 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये हाइट होती है। हाइट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होती है। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर कि एरिया जो है वो यूनिट स्क्वायर्स में आता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, किलोमीटर हो, जो भी हो, लेकिन जो एरिया होगा वो स्क्वायर्स में आएगा, करेक्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे। बी पार्ट में हमें ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, करेक्ट। अब इसका ये चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, ये हाइट है। और जो ये चीज़ है ये बेस है, क्योंकि ये ज़मीन पे टिका हुआ हिस्सा है। तो जो ज़मीन पर टिका हुआ हिस्सा होता है वो क्या होता है हमारा, ये बेस होता है। और जो ये जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है वो हाइट होती है हमारी, करेक्ट। तो अब अगर हम देखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें हमें बेस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं बेस हमारा है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ हमें फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये हुआ हमारा बी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब सी पार्ट अगर देखें तो ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम में ये जो हिस्सा है ये इसका बेस है, करेक्ट, क्योंकि ये ज़मीन पर टिका हुआ है। और हाइट क्या है, जो ये डॉटेड डॉटेड लाइन है और इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारी हाइट होगी। बस दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए पैरेललोग्राम में, तब हम उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो इसमें हमारा जो बेस है वो क्या है, 2.5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब दोनों ही पॉइंट में है नंबर, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 25, इसके डेसिमल को हम इग्नोर करते हैं और इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, ठीक है। अब 3 से कर लो, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। तो ये आ गया हमारे पास 875। तो यहाँ पे आया 875। बट नाउ हमें डेसिमल भी चेक करना है कि हमें डेसिमल कितने के बाद लगाना है। तो यहाँ से देखें तो डेसिमल के बाद
1 प्लेस है और डेसिमल के बाद इसमें भी 1 प्लेस है, तो 2 प्लेसेस हो गए। तो यहाँ से अपने राइट से लेफ़्ट की तरफ हमें 2 प्लेसेस को छोड़ना है और एक डेसिमल जो है वो लगा देना है। तो 8.75 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। फोर्थ सम देखते हैं इसका। अब फोर्थ पार्ट देखें तो ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें हम कैसे पता चलाएं कि कौन सा बेस है, कौन सी हाइट है। अब अगर हम देखें तो इफ़ वी रोटेट दिस फिगर लाइक दिस, करेक्ट, हमने इस फिगर को ऐसे रोटेट कर लिया तो ये पैरेललोग्राम है। अब ये जो हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या होगा, बेस, क्योंकि ये ज़मीन पर टिका हुआ हिस्सा है। और ये जो डॉटेड लाइन पर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये हमारी हाइट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैरेललोग्राम सीधा ही दिया हो, ऐसे भी दिया हो सकता है। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा बेस है और कौन सी हाइट है। अब इसमें हमें बेस तो दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर बेस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब 4.8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 8 ज़ा 40 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 4 24, तो ये आया 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पॉइंट के बाद जो जीरो होती है ना, ये कैंसिल हो जाती है, तो इसका आंसर हम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। करेक्ट। कम टू द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ई पार्ट में भी अगर हम देखें तो आप कैसे पता चलाएं कि इसमें कौन सा बेस है और कौन सी हाइट है, तो इसे भी हम रोटेट कर लेते हैं ऐसे। अब ये जो पार्ट है ये जो है ज़मीन पर टिका हुआ पार्ट है, तो ये हो गया हमारा बेस। और यहाँ इस पर ये डॉटेड लाइन और 90 डिग्री का एंगल, हाइट जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होती है, और ये हो गई हाइट। तो दैट मीन्स ये बेस है और ये हाइट है। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा 2 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 4.4 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो बस अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, फिर पॉइंट आ गया, फिर 2 4 ज़ा 8 एंड दैट विल बी 8.8 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।